महाभारत में क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया कि सबके बच्चे महाभारत में हमें देखने को मिले, लेकिन भीष्म पितामह का कोई बेटा हमें देखने को नहीं मिला, ना ही उनकी कोई पत्नी देखने को मिली? तो क्या इसका मतलब भीष्म पितामह की शादी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। और क्यों नहीं हुई थी, इसके इतिहास के बारे में अगर आप जानोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि एक इतना बड़ा महायोद्धा जो कि पूरे महाभारत में सबसे पावरफुल था, उसने अपने पिता के लिए इतना बड़ा वचन ले लिया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली कि वो पूरा का पूरा राज्य छोड़ दिया, अपने पूरे के पूरे यौवन सुख को त्याग दिया और तो और अपने बेटे भोग तक को त्याग दिया, केवल अपने पिता की वजह से। भीष्म पितामह महाभारत में तुमको कभी राजा बनते हुए नहीं दिखे होंगे, वो बस प्रोटेक्ट कर रहे थे सबको। पावरफुल तो सबसे ज्यादा थे, लेकिन राजा वो क्यों नहीं बने? इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसके बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने ये चीज देख लिया था कि किस तरीके से भीष्म पितामह की माता यानी गंगा जी और उनके पिता शांतनु ने मिलकर सबसे पहले 7 पुत्रों को जन्म दिया। जिन 7 पुत्रों को गंगा जी ने गंगा के जल में यानी नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसकी वजह से जो उनके पिता शांतनु थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। जैसे ही 8वां पुत्र पैदा हुआ, तुरंत ही उनके पिता यानी शांतनु ने वो पूछने लगे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे अंदर जरा सा भी हृदय नहीं है? तब यहाँ पर गंगा जी शांतनु को एक फ्लैशबैक यानी एक इतिहास बताती हैं। ये जो 7 पुत्र थे ये और कोई नहीं बल्कि ये सब खुद एक देवता थे, जिनको पिछले जन्म में महर्षि वशिष्ठ ने इन 8 देवता जो कि वसु थे उनको श्राप दे दिया और ये श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक यानी कि धरती लोक पे जन्म लोगे और वहां पर अपनी जिंदगी काटोगे। इसीलिए इन 8 वसुओं ने फिर गंगा जी से अप्रोच किया कि हम जैसे ही धरती पे जन्म लेंगे आप हमें तुरंत ही नदी में यानी अपने अंदर प्रवाहित करके मुक्त कर दीजिएगा। और गंगा जी ने वही किया, लेकिन 8वां वसु जो था उनको मुक्त करने की इजाजत नहीं थी। उनका ये था कि ये मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पे ही रहेंगे, बड़े होंगे और इनकी कोई शादी नहीं होगी, मतलब ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और ये पूरा का पूरा इतिहास गंगा जी शांतनु को बताने के बाद बोलती हैं कि अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन ये जो बच्चा है जिसका नाम देवव्रत है इसको मैं अपने साथ लेकर के जा रही हूँ। जब मैं इसे सभी शास्त्रों का ज्ञान दे दूंगी, इसे एक बड़ा महायोद्धा बना दूंगी, तब मैं इसे वापस आपके पास लाऊंगी और इसको वापस आपको दे दूंगी। अब यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में बात किया था, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे के इतिहास में कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके कई वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद जो शांतनु होते हैं वो काफी दुखी रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई नहीं होता, ना ही उनके पास उनकी पत्नी होती है, ना ही उनके पास उनके वंश चलाने के लिए कोई बेटा होता है। उनके मन में पत्नी की इच्छा खत्म हो चुकी होती है, मतलब सीधा बोलूं तो एक स्त्री की इच्छा खत्म हो चुकी होती है। वो जंगल में ही घूम रहे होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक मचलन सी होती है कि उनका बेटा कब बड़ा होगा और उन्हें कब मिलेगा। देखते देखते 20 से 25 वर्ष वही बीत जाते हैं और एक दिन शांतनु किसी बहुत ही भयानक पशु का शिकार कर रहे होते हैं, क्योंकि शांतनु के राज्य में पशु का शिकार नहीं किया जाता था जैसे हिरण विरण का, लेकिन जो जानलेवा पशु होते थे, मतलब जिनको इंसानों की जान को खतरा होता था, उनका शिकार कर लिया जाता था। तो शांतनु उन्हीं का शिकार कर रहे थे और शिकार करते करते वो जंगल के बहुत अंदर चले गए। जब वो जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर चले गए, देन उन्होंने देखा कि पशु वो शायद गायब सा हो गया, मतलब अब वो पशु को ढूंढते रह गए, उन्हें वो पशु यानी वो जानवर नहीं मिला। लेकिन तभी उन्होंने अपनी नजर नदी के सामने घुमा करके देखी तो नदी में बहुत ही कम पानी आ रहा था, मतलब नदी में जिस वेग से जिस मात्रा में पानी बहता है, पानी नदी का एकदम सूख सा गया था। उन्हें बड़ा ही शक हुआ कि ये नदी का पानी कहाँ खत्म हो गया, क्योंकि गंगा उनकी पत्नी रह चुकी थी, तो वही गंगा जी बगल में बह रही थी और वो गंगा जी खत्म सी हो गई थी। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वो उस नदी के उस प्रवाह को जहाँ से पानी कम आ रहा था उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ के जब पहुंचे तो उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो चीज उन्हें अचंभे में डाल दिया। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही ज्यादा यंग लड़का, मतलब एक राजकुमार की तरह एकदम सुंदर सा बालक बोल सकते हैं, मतलब 18 से 19 वर्ष का बालक सामने खड़ा हुआ है और उसने अपने तीर से पूरे के पूरे गंगा जी को रोक लिया है। मतलब उसने अपने तीर की ऐसी सैया बिछा दी है गंगा नदी जी के पास कि गंगा नदी का पूरा प्रवाह ही रुक गया है और वो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। अब शांतनु ये देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं कि ये महारथी बच्चा आखिर है कौन। उस बच्चे के चेहरे से एक अतुलनीय तेज निकल रहा होता है। अतुलनीय तेज का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा सुशोभित
मोहित हो रहा होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब उस बच्चे का ऑरा लोगों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब जब जारा राजा शांतनु उस लड़के के सामने जब पहुंचते हैं, वो लड़का धनुर्विद्या का ऐसा अभ्यास करता है कि उस चीज को देख करके राजा शांतनु बहुत ही ज्यादा अचंभे में पड़ जाते हैं। लेकिन बचपन में उन्होंने देवव्रत को देखा था, जब देवव्रत बहुत छोटे थे, क्योंकि जन्म हुआ था तुरंत ही उन्होंने देवव्रत यानी भीष्म पितामह को देखा था गंगा जी के गोद में, जब वो उन्हें नदी में प्रवाहित करने जा रहे थे। उसके बाद तो गंगा जी उन्हें लेकर के गायब हो गई थी, तो इसीलिए शांतनु को उनके बेटे का चेहरा याद नहीं था। लेकिन ये जो बालक होता है, ये जैसे ही अपने पिता शांतनु को देखता है, क्योंकि ये बालक और कोई नहीं बल्कि वही भीष्म पितामह होते हैं, जिनके चेहरे से एक इतना अतुलनीय तेज दिख रहा होता है, इतना पावरफुल कि सामने शांतनु जैसे एक बड़े महारथी राजा, जिनका पूरा का पूरा संसार लोहा मानता था, पूरा संसार के जो राजा थे वो शांतनु से सीखते थे। शांतनु खुद उस लड़के को देख के शौक हो गए थे, जिस तरीके से वो लड़का अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो लड़का शांतनु को देखता है, वो लड़का तुरंत गायब हो जाता है, सीधा बोलूं तो अंतर्ध्यान हो जाता है। अब शांतनु खड़े होकर सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या उनके साथ, ये उन्होंने अभी क्या देखा। वो सभी डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, वो सोचना शुरू करते हैं कि वो क्या हो सकता है। और तभी उन्हें पता चलता है कि इस लड़के ने पूरे के पूरे गंगा जी को रोक रखा था, और ये कोई एक साधारण बालक नहीं है। कोई भी आदमी गंगा जी के प्रवाह यानी जल के प्रवाह को नहीं रोक सकता है, ये केवल दैवी शक्तियां ही कर सकती हैं। और ये चीज सोच करके तुरंत उन्होंने गंगा जी की आराधना की और गंगा जी उनके सामने प्रकट हो गई। करीबन 20 से 30 साल बाद शांतनु ने फिर से गंगा जी को अपनी नजरों से देखा, और शांतनु इस बार गंगा जी को पहचान ही नहीं पाए। गंगा जी इतनी ज्यादा प्यारी और इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, उनकी वो सुंदर सी पतली सी साड़ी जो उन्होंने धारण किया था, वो देख के शांतनु की आंखें चमक उठी। वो पहचान ही नहीं पाए कि सामने उनकी खुद की पत्नी गंगा खड़ी हुई है। लेकिन राजा शांतनु गंगा जी के इस सुंदरता को देख करके मोहित होने की बजाय उनके दिमाग में जो प्रश्नों की आंधी चल रही थी, उसको वो गंगा जी से पूछते हुए बोलते हैं कि मैंने अभी एक बालक को देखा, एक ऐसा बालक जो तुम्हारे पूरे नदी के प्रवाह को रोक करके खड़ा था। उसकी ऐसी धनुर्विद्या जो कि मैंने आज तक किसी भी बालक में देखी नहीं है। ये बालक आखिर है कौन? क्या मुझसे क्या तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे इस संसार में पता नहीं चल रहा है? गंगा जी चुपचाप खड़े होकर के ये सारी बात सुन रही थी। शांतनु ने अपने मन की जितने प्रश्नों की आंधी थी, सब के सब प्रश्नों को गंगा जी के सामने रखा। फिर गंगा जी उनसे बोलती हैं कि हे राजन, अब वो वक्त आ चुका है कि मुझे अब सच्चाई से पर्दा उठाना पड़ेगा। जिस बच्चे को मैं पालने के लिए 15 से 20 साल पहले लेकर के गई थी, वो बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, वो एक बहुत बड़ा महायोद्धा बन गया है। वो बच्चा जिसने महर्षि वशिष्ठ के 6 अंगों के साथ सभी के सभी वेदों का अध्ययन किया है। वो बच्चा जो अस्त्र शस्त्र की विद्या से निपुण है। वो बच्चा जो एक महान धनुधर है, जो कि इंद्रदेव के समान पराक्रमी है। वो बच्चा जिसकी देवता और असुर दोनों सम्मान करते हैं। वो बच्चा जो कि शुक्राचार्य जैसे एक बड़े असुर गुरु, जो कि एक लौते थे बड़ी बड़ी नीतियों को जानने वाले। ये वही बच्चा है जो कि शुक्राचार्य के उन सभी नीतियों को एक लौता जानता है। और तो और जिस शास्त्र को देव और दानवों द्वारा पूजनीय बृहस्पति जी जानते थे, उस शास्त्र को ये बालक जानता है। महाराज, ये वही बालक है जो उन शस्त्र और अस्त्र की विद्या को जानता है जो केवल और केवल परशुराम जी जानते थे। ये बालक जिसको राजधर्म अर्थशास्त्र सबका पूर्ण नॉलेज है, सबका पूर्ण ज्ञान है, यानी ये विद्वान है। महाराज, ये और कोई बालक नहीं बल्कि आपका ही पुत्र देवव्रत है, जो आगे चल के भीष्म पितामह बनेगा। ये बात जैसे ही शांतनु को पता चलती है, शांतनु बिल्कुल शॉक होने के साथ साथ उनके मन में एक अचानक से खुशी का बवंडर उठता है। पिछले 20-30 सालों से जो वो इतना ज्यादा दुखी रह रहे थे, मानो केवल गंगा जी के इन वाक्यों से उन सभी दुखों पे पर्दा सा पड़ गया हो। वो सभी दुख धूल के समान उड़ गए और खुशियों की एक आंधी शांतनु के मन में आ गई। शांतनु का चेहरा चमक उठा, वो अंदर से बहुत प्रसन्नचित हो गए। उनका दिल गदगद हो गया कि अब उनका बेटा, ये बालक जिसको वो देख करके इतना अचंभे में पड़ गए थे, वो बालक और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का खुद का बेटा है, जिसको
जिसको इतने ज्यादा शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान है, मतलब उससे बड़ा महायोद्धा अभी तक धरती पे कोई है नहीं। और जैसे ही वो खुश हो ही रहे थे, गंगा जी ने उस बालक को अपने पीछे से शांतनु के सामने ला करके खड़ा कर दिया और गंगा जी ने बोला कि हे राजन, इस बालक के शस्त्र शास्त्रों की जो विद्या है वो यहाँ पर अब अंत होती है। मैं अब आपको ये बालक सौंपती हूँ, अब ये आपका पुत्र है, इसे अपने राज्य में ले जाइए और अपने पुत्र प्रेम का लाभ उठाइए। ये बात बोल करके गंगा जी वहीं पे अंतर्ध्यान हो जाती है। शांतनु पहली नजर में जब अपने पुत्र यानी देवव्रत को देख रहे होते हैं, मानो उनकी नजर देवव्रत से हट ही नहीं रही होती है, वो बस देवव्रत को देख ही रहे होते हैं। देवव्रत का वो अतुलनीय तेज इतना ज्यादा ही था कि शांतनु छोड़ो, वहां पर अगर कोई बड़े महाराजा और देवता भी आ जाएं तो वो भी देवव्रत को देखते ही रह जाएं। लेकिन शांतनु जो कि खुद उनके बाप थे और इतने साल बाद जब कोई बाप अपने बेटे को देखेगा तो वो उसे क्यों नहीं इतना देर तक देखेगा, वो उसे क्यों नहीं अपने आंखों से अपने बेटे को अपने दिल में समाने की कोशिश क्यों नहीं करेगा। बहुत वक्त तक जब शांतनु ने जी भर के अपने बेटे को निहार लिया, देख लिया, तब वो अपने बेटे यानी देवव्रत को अपने रथ पे बिठाते हैं और अपने राज्य में लेकर के चले आते हैं। राज्य में आने के बाद 20 से 30 साल बाद पहली बार वो राज्य हस्तिनापुर, जो कि इंद्र जी की नगरी अमरावती के समान था, यानी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था, उसको वो सजवाते हैं और तो और उस पे वो खुशियां और जश्न मनाने का ऐलान करते हैं और उसी जश्न के साथ अपने बेटे को वहां का राजकुमार घोषित करते हैं। देवव्रत को राजकुमार घोषित करने के बाद शांतनु के दिल से वो दुख का जो पत्थर था वो मानो हट सा जाता है, उनकी आत्मा तृप्त सी हो जाती है। ऐसा मानो कि उनकी जिंदगी का जो पूरा मकसद था अब वो पूरा हो चुका है। वो अपने बेटे के साथ जिंदगी जीने लगते हैं। इसी के साथ साथ वो अपने पुत्र प्रेम का लाभ भी उठाने लगते हैं और रोज जब भी वो उठते थे सो करके, यानी राजा शांतनु अपने पुत्र के उस पराक्रम को ही वो देखते रहते थे। वो धनुर्विद्या और युद्ध का अभ्यास करता था, मानो शांतनु देख करके शौक होते थे और उनका दिल और भी ज्यादा गदगद हो जाता था। क्योंकि ये बात सत्य है, भीष्म पितामह से बड़ा पराक्रमी और राजा कोई था नहीं उस वक्त का। यानी भीष्म पितामह को जो जो अस्त्र शस्त्र ज्ञान मिल चुके थे, पूरे पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं था। तो शांतनु जब भी रोज सुबह उठते थे तो बस अपने बेटे का पराक्रम ही देखते थे। इसी के साथ 10 से 15 साल बीत जाते हैं और राजा शांतनु अब बूढ़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जो मनुष्य होता है वो जब तक जिंदा है तब तक वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। वो कितना भी संतुष्ट होना चाहे, कुछ ना कुछ वस्तुएं या चीजें उसके सामने आ ही जाती है जिसको वो पाने की इच्छा रखता है। और यही चीज शांतनु के साथ भी होती है। शांतनु अपने बेटे से खूब प्यार करते हैं, लेकिन एक बार वो फिर से जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए और जब वो जंगल में शिकार कर रहे होते हैं फिर से उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उनके और देवव्रत के पूरे जीवन को बदल के रख देगा। एक ऐसी घटना जिससे आगे चल के देवव्रत अपने पिता के लिए क्या करेंगे, जिससे पूरे के पूरे देवता, दानव, असुर सब के सब अचंभे में रह जाएंगे। होता कुछ ऐसा है, जब शांतनु जाते हैं शिकार करने के लिए तो वहां पर वो शिकार कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बड़ी अतुलनीय सुगंध सी आती है, एक महक होती है, सुंदर सी महक उन्हें आती है और वो जैसी उस सुगंध को जैसे ही वो सूंघते हैं उनका मन मानो उधर ही भागने लग जाता है और वो शिकार छोड़ करके वो उसी सुगंध को, उसी महक को फॉलो करने लग जाते हैं और उसी महक का अनुसरण करते हुए वो फिर से गंगा जी के तट के किनारे पहुंचते हैं और उन्हें मल्लाहों का झुंड दिखाई देता है। मल्लाह मतलब होता है नाव चलाने वाले, जो नाव चलाते हैं, तो उसका झुंड दिखाई देता है। उसी में से एक मल्लाह यानी एक नाव पे बैठी होती है एक बहुत सुंदर सी नारी, जिसके अंदर से ही ये सुगंध आ रही होती है और ये वही पॉइंट होता है जब फिर से राजा शांतनु के अंदर वो काम की भावना आ जाती है, यानी वो फिर से स्त्री प्रेम की भावना जाग उठती है। वो उस स्त्री को देख करके बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो सीधा उस स्त्री के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे सुंदर स्त्री, तुम हो कौन, तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पे नाव चलाती हो। उसके बाद वो सुंदर स्त्री उनसे बोलती है कि हे राजन, मैं यहाँ पे नाव ही चलाती हूँ और मैं निषाद कन्या हूँ। अब अगर आप लोगों को ना पता है कि निषाद कौन है, तो ये जो मल्लाह थे, उन मल्लाहों का जो लीडर था उनका नाम था निषाद। अब उन्हीं निषाद की ये पुत्री थी, तो वही ये अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है। लेकिन जैसे ही राजा शांतनु इस स्त्री यानी रूपवती के बारे में जानते हैं, वो सीधा रूपवती से बोलते हैं कि हे स्त्री, मुझे तुम पसंद आ गई हो, मैं तुम्हारे इस रूप से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हाँ, शांतनु ने सीधा विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उन्हें वो स्त्री इतनी
इतनी पसंद आ गई थी, वो काम की भावना उनके अंदर इतनी तेजी से आग की तरह भड़क चुकी थी कि वो सीधा इस स्त्री से शादी करने का प्रस्ताव रख दिए। अब वो स्त्री इनसे बोलती है, ठीक है, मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन इससे पहले आपको मेरे पिता से बात करना होगा। अब राजा शांतनु बोलते हैं कि बिल्कुल, मैं आपसे विवाह करने से पहले आपके पिता से बात करना चाहूंगा। उसी वक्त राजा शांतनु उस स्त्री के साथ यानी रूपवती के साथ उनके पिता निषाद के पास जाते हैं और शांतनु अपने ये मन की इच्छा सेम उनके पिता के सामने भी रखते हैं कि मुझे आपकी पुत्री पसंद आई और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि ये निषाद कन्या थी और निषाद ये चीज देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि इस राज्य के सबसे बड़े महाराजा शांतनु उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं। वो अलग बात है कि शांतनु अब बूढ़े हो चुके हैं, वो मैटर ही नहीं करता है। फर्क ये पड़ता है कि इतने बड़े राज्य के राजा शांतनु उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं। वो निषाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मेरी बेटी की आपसे शादी कराना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी कराने से पहले आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ। मतलब मेरी एक शर्त है, अगर आप इस शर्त को मानोगे तभी मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कराऊंगा। अब राजा शांतनु सोचने लगते हैं और यहाँ पर निषाद बोलते हैं कि बताइए, आप मेरी शर्त मानेंगे? तो राजा शांतनु कहते हैं, अगर वो शर्त मेरे लिए मानने लायक होगी तो मैं क्यों नहीं मानूंगा, लेकिन अगर वो मेरे पक्ष में नहीं होगी या मेरे हाथ में वो फैसला नहीं होगा, मैं कैसे मान सकता हूँ? आप अपनी शर्त बताइए, उस हिसाब से मैं अपना फैसला बताता हूँ। अब उसके बाद वो निषाद बोलते हैं, मैं आपसे ये वचन लेना चाहता हूँ कि आप इस स्त्री से शादी तो कर लेंगे, लेकिन इस स्त्री से जो पुत्र पैदा होगा वही पुत्र ये पूरे के पूरे राज्य यानी आपके राज्य का राजा बनना चाहिए। यानी मैं अपने शब्दों में बोलूं तो वो ये बोलना चाह रहे थे कि इसी पुत्री का जो बेटा हो वही राजा बने, देवव्रत यानी भीष्म पितामह राजा ना बने, मतलब और कोई बेटा राजा ना बने। अब जब शांतनु ये बात सुनते हैं तो वो काम की अग्नि में यानी उस लड़की से प्रेम की अग्नि में उस वक्त जल रहे होते हैं। मतलब उनको इतना ज्यादा अट्रैक्शन उस लड़की से होता है उस वक्त, मतलब वो जो ज्वाला होती है उनके अंदर काम की, वो भड़क रही होती है। लेकिन फिर भी अगर वो चाहते तो उस काम की अग्नि के साथ जलते हुए इस वचन को मान सकते थे। जैसे ही उन्होंने ये शर्त सुनी, एक बार भी हाँ करने का विचार नहीं आया। मतलब वो अपने पुत्र भीष्म पितामह यानी देवव्रत को ही राजा बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ये शर्त नहीं मान सकता। और ये चीज बोल करके वो तुरंत ही उस निषाद के पास से वो वहां से वापस अपने राज्य में आने लगे। लेकिन उनके मन में वो स्त्री से प्रेम की भावना तो बैठ ही चुकी थी, वो स्त्री से प्रेम कर बैठे थे, वो स्त्री उन्हें बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन अपने मन को दबा करके वो अपने राज्य में आकर के बैठ गए और अपने राज्य में वो कई दिनों तक बैठे रहे, बिना कुछ खाए पिए। वो दिन रात बस सोचते थे और इसी रीजन की वजह से उनकी पूरी की पूरी शरीर दुबली पतली हो चुकी थी, उनका चेहरा पूरा मलिन हो गया था। मतलब उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई थी, उनका जो मांस था वो लटकने लग गया था और पीला पड़ गया था। अब जब ये चीज देवव्रत देखते हैं तो वो आकर के अपने पिताजी से पूछते हैं, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, आप इन राज्य में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ना आपके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, आप कई दिनों से इसी एक कमरे में पड़े हुए हैं और आप बिल्कुल मलिन हो गए हैं, आप और दुबले पतले हो गए हैं, आपका चेहरा पीला हो गया, आप खा पी भी नहीं कुछ रहे हैं, क्या हो गया है पिताजी? क्या आप मुझे अपनी मन की दुविधा बताने का कष्ट करेंगे? मैं आपका इकलौता पुत्र हूँ, आप अगर मुझसे अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ये बात सुन करके शांतनु अपने मन की सारी बातें अपने बेटे देवव्रत से बोलते हैं और वो बोलते हुए देवव्रत से कुछ ऐसा करते हैं कि हे पुत्र, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो, मुझे तुम्हें पाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा है और मुझे उसका जरा सा भी दुख नहीं, क्योंकि जितना मैंने तुम्हें पाने के लिए परिश्रम किया है उसका फल भी मुझे बहुत मिला है। यानी तुमसे जितना बड़ा पराक्रमी राजा इस पूरे धरती पे ना कोई हुआ है, ना अभी तक मैंने देखा है और ना कोई होगा। बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे इसी चीज का डर लगता है। तुम बहुत युद्धाभ्यास करते हो, तुम्हें हर शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन न चाह के भी अगर तुम्हें किसी दिन कुछ हो गया, तुम्हारी जान चली गई, तब तो मेरे वंश का अंत हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे अलावा मेरे और भी पुत्र हुए तो मेरे वंश का अंत नहीं होगा। पुत्र, मैं ये जानता हूं तुम्हें कभी कोई भी नहीं मार सकता, तुम बहुत ही ज्यादा पराक्रमी हो, लेकिन मेरे मन को यही चीज हमेशा खाती रहती है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरे वंश का तो अंत ही हो जाएगा ना।
इसीलिए मेरे मन में और पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा आ रही है और मैं विवाह करना चाहता हूँ। अब शांतनु देवव्रत से ये बात बोलते हुए अंत में ये बोलते हैं कि यही मेरी मन में बातें हैं जो कई दिनों से चल रही हैं और इसी रीजन की वजह से मैं सही से भोजन तक नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मैं सही करने जा रहा हूँ या मैं गलत करने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पराक्रम पे जरा भी शक नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में यही चीजें हैं जो मुझे कई दिनों से खाई जा रही हैं। अब जब देवव्रत यानी भीष्म पितामह इस बात को सुनते हैं तो वहां से चुपचाप उठ के चले जाते हैं और वो भी कई घंटे तक इस बात पे विचार कर रहे होते हैं कि उनके पिताजी ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उन्हें उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और फिर उन्हें समझ में आता है कि नहीं, उनके पिता की इच्छा पूरे करना ही उनका एक सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसी चीज के लिए देवव्रत उसी वक्त ठान लेते हैं कि वो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। देवव्रत अपनी जान भी दे देंगे लेकिन अपनी पिता की इच्छा पूरी जरूर करेंगे, क्योंकि उनके पिता की ये पहली और शायद आखिरी इच्छा है जो कि उन्होंने अपने बेटे देवव्रत के सामने प्रकट किया है। और देवव्रत इतने महारथी और प्रचंड विद्वान योद्धा अगर अपने पिता की इच्छा ना पूरी कर सके तो उनके बेटे होने पे धिक्कार है, ऐसा देवव्रत सोचे। और यही सोचने के बाद वो सीधा मंत्री के पास जाते हैं, यानी जो कि शांतनु के बड़े नजदीक रहता था, और उसी मंत्री से जा करके देवव्रत पूछते हैं कि हे मंत्री, ये बताओ कि मेरे पिताश्री के मन में ये स्त्री प्रेम की भावना कहाँ से आई, वो विवाह क्यों करना चाहते हैं। फिर वो मंत्री पूरा इतिहास बताता है कि आपके पिताश्री एक दिन जंगल में गए थे और वहाँ पे उन्हें एक स्त्री दिखी थी। उसी स्त्री को देख करके उन्हें उनसे प्रेम हो गया, लेकिन शायद उस स्त्री ने शादी करने से मना कर दी। ये बात सुन करके भीष्म पितामह बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि कोई स्त्री की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, इतने बड़े राजा को मना कर सकती है। लेकिन फिर वो मंत्री बात में ये भी बोलता है कि हे राजन, मुझे इसके आगे की बातें नहीं पता है, ये बात जानने के लिए आप शांतनु के जो सारथी थे, मतलब जो उनके रथ को चला रहे थे, वही उनके साथ गए थे, उनसे आप जाकर के पूछिए। देन यहाँ पर देवव्रत उस सारथी के पास जाते हैं और उस सारथी से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम जो बोलोगे वही मैं सत्य मानूंगा और सारी बात मुझे सत्यता से बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। अब वो सारथी जितनी सारी बातें थी वो सब बता देता है कि आपके पिताश्री उस लड़की के पास गए थे और वो लड़की मान भी गई थी शादी करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको मेरे पापा से बात करना होगा। और यहाँ पर सारथी हर एक वचन बता देता है, क्योंकि वो निषाद की पुत्री होती है और निषाद राजा शादी करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन निषाद राजा का ये एक वचन होता है कि मैं आपकी बेटी को तभी शादी करूंगा जब उस बेटी और आपसे पैदा होने वाला जो बालक होगा, बेटा होगा, वही इस राज्य का राजा बनेगा। लेकिन आपके पिता के मन में ये चीज बिल्कुल भी नहीं आई, वो आपको ही राजा बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस स्त्री को वहीं छोड़ करके वापस अपने राज्य में आ गया और इसीलिए इतने दिन से वो इस चीज पे विचार कर रहे हैं। ये बात जैसे ही देवव्रत सुनते हैं, वो कहते हैं कि हे सारथी, तुम चलो मेरे साथ और मुझे उस जगह का पता बताओ पर जिस जगह मेरे पिताश्री गए थे, मैं उस स्त्री को अभी लेकर के आता हूँ। और वो सारथी तुरंत रथ पे बैठ करके उस राज्य में पहुंच जाते हैं। निषाद के पास पहुंचने के बाद देवव्रत उनसे बोलते हैं कि मेरे पिता को आपकी पुत्री से प्रेम हो गया है और वो आपकी पुत्री के साथ शादी करना चाहते हैं और उसी चीज का मैं प्रस्ताव लेकर के आया हूँ, मतलब मैं एक प्रधान व्यक्तित्व बन करके आपके सामने आया हूँ अपने पिता के लिए रिश्ता मांगने के लिए, और आपका जो भी वचन है वो मैं पूरा कराऊंगा। आप जिस तरीके से भी अपने पुत्री को हमें सौंपना चाहते हैं, जिस भी कंडीशंस पे यानी जिस भी शर्त पे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। निषाद राजा बोलते कि हे राजकुमार, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके जैसा इतना बड़ा महापराक्रमी योद्धा स्वयं मेरी बेटी का अपने पिता के लिए हाथ मांगने आया है, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा मैंने आपके पिता से भी कहा था कि मैं अपनी पुत्री की शादी तभी करूंगा जब उस पुत्री और आपके पिता से पैदा होने वाला बेटा ही आपके राज्य यानी हस्तिनापुर का राजा बनेगा। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको राज्य से हटाया जाए। मैं ये चाहता हूँ ये जो पुत्री है, जो कि मेरी पुत्री नहीं है, हाँ, वो निषाद राजा वहां पर ये भी रिवील करते हैं कि वो जो पुत्री है वो उनकी पुत्री नहीं है। आप ये जो स्त्री है इसको आप नीचे कुल की स्त्री मत समझिए, क्योंकि ये स्त्री एक आर्य पुरुष की संतान है, वही आर्य पुरुष जिसका गुण आप ही लोगों के समान था, आप ही की तरह वो भी पराक्रमी थे। उन्हीं की ये पुत्री है, उन्हीं के वीर से निकली हुई ये पुत्री है, ये मेरी पुत्री नहीं है। और वो आर्य पुरुष कई बार ये बात बोले भी थे कि मेरी पुत्री यानी सत्यवती का विवाह केवल और केवल शांतनु से करना चाहता हूँ। ये बात वो आर्य पुरुष बहुत पहले ही बोल करके चले गए थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह केवल और केवल शांतनु से ही करना चाहता हूँ, और वो चीज विधि के विधान के हिसाब से हो भी गई। तो ये चीज मैं पहले ही मान चुका हूँ कि ये पुत्री आप ही के पिता की
पत्नी बनेगी। क्योंकि इस पुत्री का बाप मैं भी हूं, तो मेरी ये कामना है कि इस पुत्री का जो बेटा पैदा हो, मेरी इस पुत्री का जो बेटा हो वही राजा बने। तो क्या आप मेरे वचन को मानने के लिए तैयार हैं? फिर यहाँ पर देवव्रत वो काम करते हैं जिससे कि अब वो भीष्म पितामह बनेंगे। जी हाँ, देवव्रत का पहले नाम भीष्म पितामह नहीं था। भीष्म पितामह तो वो जिस तरीके से अपने वचन को दिए हैं, उनका इतना बड़ा वचन जिसको सुन करके देवता भी उनके ऊपर पुष्प की बारिश करने लगे, उसी की वजह से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। क्योंकि उसी वक्त भीष्म पितामह ये बात सुनते हुए निषाद से बोले कि हे राजन, मेरे जैसा वचन लेने वाला ना आज तक कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी होगा। क्योंकि मैं जो अब आपको वचन देने जा रहा हूँ वो इस पृथ्वी का एक सबसे बड़ा वचन होगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, अपना राज्य मैं आज से छोड़ रहा हूँ। आपकी पुत्री और मेरे पिता से जो भी पुत्र पैदा होगा वो ही इस हस्तिनापुर का राजा बनेगा। और मैं इसका वचन देता हूँ कि मैं अपने अंतिम सांस तक मैं आपके उस पुत्र की रक्षा करता रहूंगा और उसका साया बन के पीछे खड़ा रहूंगा। कभी भी इस राज्य की गद्दी की कामना नहीं करूंगा, ना ही कभी इसके बारे में सोचूंगा। और हे राजन, ये मेरी प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा अटल है, ये कभी टूट नहीं सकती। क्योंकि जिस दिन ये प्रतिज्ञा टूटेगी, देवव्रत उसी दिन अपना देह त्याग देगा। ये बात सुन करके पूरे की पूरे मानव धरती आसमान में गर्जन सी उठने लग जाती है। लेकिन ये वचन यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसके आगे फिर निषाद ये बोलते हैं कि हे राजकुमार, मुझे आपके प्रतिज्ञा पे शक नहीं है, लेकिन अगर आगे चल के आपका पुत्र पैदा हुआ, क्योंकि आपका भी विवाह कुछ वर्षों में हो जाएगा और ये पुत्री जो कि आपके पिता के साथ विवाह करेगी, उनकी भी शादी के बाद कुछ वर्ष बाद पुत्र पैदा होगा। मतलब जो आपका पुत्र होगा और मेरी बेटी का पुत्र होगा वो लगभग सेम ही वर्ष के होंगे। तो आगे जाकर के कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो पुत्र पैदा होगा वो जब बड़ा होगा तो आपने तो वचन दे दिया, लेकिन आपका पुत्र आपकी बात ना माने और वो मेरे पुत्री की बेटी को हटा करके वो राजा बन जाए, तब क्या होगा? ये मेरे अंदर का एक प्रश्न है। मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे ऐसा भी हो सकता है। और ये एक वचन सुनिए आप लोग, ये एक वचन ही भीष्म की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा का जन्म देता है। जो मैंने शुरुआत में आप लोगों से प्रश्न पूछा था और प्रश्न किया था कि भीष्म पितामह क्यों नहीं उनकी कोई पत्नी है, क्यों नहीं उनके कोई पुत्र है, यही क्योंकि भीष्म पितामह ने कुछ समय पहले ही ठान लिया था कि उनको अगर अपने पिता की वजह से अपना जान भी न्यौछावर करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और इसी वक्त वो अपने जिंदगी और इस धरती की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा लेते हुए ये बोलते हैं कि हे राजन, अगर ऐसा ही है तो मैं इस पृथ्वी की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा लेता हूं। हे राजा, हे गंधर्व, सभी के सभी आइए और मेरी प्रतिज्ञा को सुनिए। लिटरली देवव्रत ने पूरे के पूरे देवों को, पूरे के पूरे गंधर्वों को, पूरे के पूरे असुरों को, जितने भी अंतरिक्ष में धरती पे जीव हैं, सबको निमंत्रण दिया। उसी वक्त वो चिल्ला करके बोले, हे धरती पे रहने वाले जीव, आसमान में रहने वाले जीव, अंतरिक्ष में रहने वाले जीव और सभी देवता, गंधर्वों, राक्षसों को मैं आमंत्रित करते हुए उनके सामने आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ना ही मैं कभी विवाह करूंगा और ना ही मैं कभी पुत्र पैदा करूंगा। मेरे वीर से कोई भी पुत्र पैदा नहीं होगा। मैं कभी भी अपने पुत्र को जन्म नहीं दूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। मैं वचन देता हूं, जिस दिन मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़ दूं उस वक्त मैं अपना देह त्याग दूंगा। ये बात सुनने के बाद मानो धरती आसमान फटने से हो गए। सभी के सभी देवता इतने शौक हो गए और इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि देवव्रत जैसा इतना बड़ा महायोद्धा धरती की इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले लिया केवल और केवल अपने पिता के सुख के लिए, केवल अपने पिता की वंश वृद्धि के लिए वो इतने बड़ी प्रतिज्ञा ले लिए। और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के बाद सभी के सभी देवता देवव्रत के ऊपर पुष्पों की बारिश करने लगे और उसी वक्त से देवव्रत का नाम भीष्म पितामह बन गया, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा अटल थी। उनकी प्रतिज्ञा इतनी ज्यादा पावरफुल थी, धरती आसमान तक हिल गए थे। और इसी रीजन की वजह से सभी के सभी देवता उनके ऊपर पुष्प की बारिश की। और तो और यहाँ पर निषाद राजा जो थे वो भी बिल्कुल ही डर गए। अंदर से डरने के साथ साथ अंदर से उनको संतुष्टि भी मिली कि अब पुत्री का होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा। उसके बाद जब वो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दे देते हैं, यहाँ पर निषाद राज बोलते हैं कि अब मैं संतुष्ट हुआ, अब मैं बिना किसी
निस्संदेह के अपनी पुत्री को आपके पिता के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। आप मेरी पुत्री को ले जाइए, अब ये आपकी है, आपके पिता की है। और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म पितामह उस निषाद पुत्री को यानी रूपवती को अपने रथ में बिठाते हैं और अपने राज्य में लेकर के चले आते हैं। ये चीज देख करके उनके पिता यानी शांतनु बड़े प्रसन्न होते हैं। इस बात के लिए नहीं कि उनको वो स्त्री मिली है, इस बात के लिए कि उनका बेटा उनके लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले लिया। वो जिस पुत्र के लिए इतनी तपस्या किए थे, वो पुत्र उनके लिए कुछ भी कर दिया, इतनी बड़ी चीज कर दिया। और इसी रीजन की वजह से शांतनु उसी वक्त अपने बेटे को यानी भीष्म पितामह को बहुत ही बड़ा वर देते हैं। हे देवव्रत, अब मैं तुम्हें इस धरती का सबसे बड़ा वर देता हूँ, यानी मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। इच्छा मृत्यु मतलब कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, मौत तुम्हें छू तक नहीं पाएगी और यमलोक में यमदेव तुमसे दूर ही रहेंगे, तुम्हारे वो पास तक नहीं आएंगे जब तक तुम नहीं चाहोगे, यानी इच्छा मृत्यु। जब तक तुम खुद से अपनी आखिरी सांस नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हें मृत्यु प्राप्ति नहीं होगी। तुम जब तक चाहो तब तक जिंदा रह सकते हो, 100 साल, 1000 साल, लाख साल या करोड़ साल। इच्छा मृत्यु का वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और इतना प्रसन्नता के बाद आपको अब पता चल ही गया होगा कि शांतनु अपने बेटे पे कितना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि वो इतना बड़ा वरदान दे देते हैं अपने बेटे को। और भीष्म पितामह उस वरदान को यानी उस वर को एक्सेप्ट करते हैं और उस स्त्री यानी रूपवती का बहुत धूमधाम से विवाह होता है। फिर यहाँ पर शांतनु को उस स्त्री से विवाह करने के बाद एक आंतरिक मन की शांति पहुंचती है, लेकिन ये शांति यहाँ खत्म नहीं होती। इसके आगे अब असली कथा की शुरुआत होगी, जब शांतनु के इस पत्नी रूपवती से 2 बेटे यानी चित्रांगन और विचित्र वीर का जन्म होगा, जिसमें चित्रांगन का वध होगा। अब वो किस तरीके से वध होगा और आगे जाकर के ये किस तरीके से महाभारत का रूप लेने वाला है, हम इस सीरीज के एपिसोड्स में बात करेंगे। दोस्तों में, फैमिली ग्रुप में, हर जगह शेयर करो, सबको ये इतिहास जानने की जरूरत है। और यही एक लौता चैनल है जो आपको शुरू से अंत तक महाभारत की पूरी कथा बताएगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ये आ रहे हैं, जाकर के जरूर देखिएगा, पिछला इतिहास भी पता चलेगा। मिलते हैं इसी एपिसोड्स में। जय श्री कृष्ण।